The Ford F-150 Lariat. This truck combines rugged performance with luxury features. Under the hood, it offers powerful engine options, delivering exceptional towing and hauling capability. Step inside, and you'll find a spacious, tech-packed cabin with premium materials and advanced driver assistance features. Whether it's for work or play, the F-150 Lariat is designed to handle it all in style. Let's take a closer look at this iconic truck. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है शाहज़ेब हाशमी और ये है फोर्ड F-150 लैरिएट 2017 मॉडल। और ये गाड़ी प्राइस के लिहाज से रीवो के बराबर है, बट रेवो से कंपैरेटिवली एक बहुत बेहतर ऑप्शन है। इस तरह के फीचर इस गाड़ी में लैंड क्रूजर V8 जितने आते हैं और कुछ चीजें इसमें वो आती है जो कि इवन LX600 भी ऑफर नहीं कर रही। और इसके अलावा टेक्नोलॉजी के लिहाज से भी ये गाड़ी बहुत एडवांस है, साइज के लिहाज से बहुत मैसिव है, टेंड्रा से भी ये बेहतर ऑप्शन है और इसके अलावा रेवो से तो ऑब्वियसली ये बहुत ज्यादा बेहतर है। मैंने पहले भी इन गाड़ियों के डिफरेंट गाड़ियों के रिव्यूज किए हुए हैं। ये गाड़ी लैरिएट है, यानी कि एक मिडल ट्रिम। इससे ऊपर भी बहुत सारी ट्रिम्स आती हैं, नीचे भी कुछ ट्रिम्स आती हैं। सब मैं कवर करूंगा आगे इस रिव्यू में। फिलहाल अगर बात कीजिए इस गाड़ी की प्राइस की, तो इसकी डिमांड 1,85,00,000 है। ये साइकिल मोटरस्पोर्ट के पास अवेलेबल है और अगर आपने इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं या फिर आप साइकिल मोटरस्पोर्ट को विजिट कर सकते हैं, जो कि रावलपिंडी में DH2 के गेट 1 के ऑपोजिट लोकेटेड है। साइकिल मोटर्स की टोटल 2 ब्रांचेस हैं, एक रावलपिंडी में मरी रोड पे और फिर एक ये वाली ब्रांच। ओवरऑल इट्स अ ग्रेट पिकअप ट्रक एंड टुडे आई एम गोइंग टू रिव्यू इट। Let's have the exterior of this car. लुक्स के लिहाज से ये गाड़ी हर एंगल से बहुत खूबसूरत है, सिवाय एक जगह को छोड़ के, वो मैं कवर करूंगा आगे जाके इस रिव्यू में। फिलहाल अगर बात की जाए इस गाड़ी की लुक्स की, तो ये फोर्ड के F-150 की 13th जनरेशन का प्री फेसलिफ्ट लुक है। ये 2015 से 17 तक आया था। इसको 18 में फेसलिफ्ट कर दिया गया और मैंने उसका रिव्यू भी किया हुआ है किंग रेंज में। फिर इसकी बड़ी ट्रिम्स भी आती हैं, लिमिटेड हो गई, बहुत सारी ट्रिम्स और होती हैं। ट्रिम्स में स्पेसिफिकली आगे जाकर डिस्कस करूंगा बैक पे। फिलहाल अगर बात की जाए इस गाड़ी की, तो ये लैरिएट है, यानी कि मिडिल ट्रिम, और इसकी हेडलाइट्स बिल्कुल सिंपल सी आती है। इनमें ऊपर DRL नहीं दी गई ऑरेंज कलर की और इसकी हेडलाइट में LED पॉइंट्स भी नहीं आए हुए। हेडलाइट्स इसमें हेलोजन वाली आती हैं, लेकिन इसके अंदर जगह जगह फोर्ड की ब्रांडिंग दी गई है, तो नाइस अटेंशन टू डिटेल। यहाँ पे ये प्लास्टिक काफी सारा दिया गया है। इसके टो हुक्स ब्लैक कलर के हैं, जबकि इससे जो ऊपर एक ट्रिम आती है किंग रेंज, उसमें फ्रंट पे बहुत सारा क्रोम दिया गया होता है, फ्लैशी सा, और उसके टो हुक्स वगैरह भी क्रोम में आते हैं। बाकी बोर्ड में इसकी काफी स्ट्रॉन्ग करेक्टर लाइंस दी गई हैं। हाइट के लिहाज से ये गाड़ी भी काफी ऊंची है, इवन बीइंग अ मिडिल ट्रिम। और अगर बात कीजिए इसकी साइड प्रोफाइल की, तो ये भी लुक्स के लिहाज से बहुत खूबसूरत है। ये गाड़ी सही एक अमेरिकन ट्रक है, जिससे सी रोबस्ट और ऑफ रोडर टाइप की फीलिंग आती है। टेंड्रा कंपैरेटिवली इससे थोड़ा अंडरस्टेटेड है। ये गाड़ी इस कैटेगरी में मेरे ख्याल से सबसे बेस्ट है। साइड मिरर इसमें काफी बड़े सारे दिए गए हैं और में ब्लाइंड स्पॉट पॉइंटर भी आए हुए हैं। और सिर्फ यही नहीं, ये साइड मिरर आप एक्सटेंड भी कर सकते हैं बाहर की तरफ। इसमें और किंग रेंज में ये वाले साइड मिरर आते हैं। इसके अलावा बाकी जो बड़ी ट्रिम्स होती हैं या छोटी ट्रिम्स होती हैं, उनमें साइड मिरर सिंपल से आते हैं, छोटे से क्रोम में। शेल्बी हो, रैप्टर हो, उसके साइड मिरर छोटे होते हैं। इसका पर्पस ये है कि इन साइड मिरर को आप एक्सटेंड कर सकते हैं तब जो आपने ट्रेलर लगाया हुआ हो। अगर लेट्स से आपने बैक पे कोई RV कनेक्ट की हुई है या बैक पे कोई बोर्ड के लिए ट्रेलर लगाया हुआ है, तो वो ट्रेलर काफी चौड़े होते हैं और फिर अगर चौड़ा ट्रेलर पीछे लग गया तो इनका पर्पस खत्म हो जाता है, यहाँ से कुछ नजर नहीं आएगा। तो बेसिकली आप इनको एक्सटेंड करके यहाँ तक या अच्छा खासा बाहर तक ला सकते हैं, ताकि आपको उनकी साइड से बैक पे नजर आए। ये मेरे ख्याल से काफी मजेदार चीज है। इसमें फिर ये 2 अलग अलग मिरर दिए गए हैं, एक वाइड एंगल है और एक नॉर्मल मिरर है। ये है भी रिट्रैक्टेबल, आप इनको गाड़ी के अंदर से फोल्ड अनफोल्ड कर सकते हैं। इंडिकेटर्स के LED में दिए गए हैं और इसके अलावा इसमें LEDs कुछ और भी आती हैं, जिनको आप अंदर से ऑन कर सकते हैं और फिर ये इस वाले एरिया को काफी हद तक इल्यूमिनेट कर देगा। ये भी एक बहुत जबरदस्त चीज है। बाकी इसके साइड मिरर हैं ये प्लास्टिक के ही, ब्लैक कलर के, और इसके अलावा इसके साइड स्टेप भी सिंपल से हैं। बड़ी ट्रिम्स में ये डिफरेंट आते हैं, किस तरह से मैं कवर करूंगा आगे। और इसके अलावा यहाँ पे जो इसका F-150 का बैच है, इसके नीचे इसके वेरिएंट्स दिए गए होते हैं। यहाँ पे लैरिएट लिखा हुआ है, रैप्टर होगा तो रैप्टर लिखा होगा, यहाँ पे शेल्बी होगा तो शेल्बी लिखा हुआ होगा यहाँ पे। तो हर ट्रिम यहाँ मेंशन्ड होती है। और अगर बात की जाए इस गाड़ी की एब्सोल्यूट साइड प्रोफाइल की, तो साइज के लिहाज से भी ये गाड़ी बहुत ही बड़ी है। किंग रेंज और ये ट्रिम फोर्ड के लाइनअप में सबसे लंबी होती हैं। बाकी ट्रिम्स कंपैरेटिवली से छोटी होती हैं, लेकिन ऊंची ज्यादा होती हैं। लिमिटेड भी इससे थोड़ा सा ज्यादा ऊंचा होता है। और इसके अलावा इसमें मेरे पर रैप्टर और शेल्बी का रिव्यू भी किया हुआ है। शेल्बी तो सही बड़ी सारी बला होती है, रैप्टर चौड़ा ज्यादा होता है कंपैरेटिवली इससे। इसकी हेडलाइट के साथ फेंडर्स जो है बिल्कुल साथ ही खत्म हो रहे हैं, जबकि रैप्टर के केस में फेंडर्स 2-2.5 इंच बाहर जाते हैं दोनों साइड्स पे। और वही वजह है कि रैप्टर और शेल्बी में अलग से मार्कर लाइट्स आती हैं ऑरेंज कलर की, जो कि आप देख सकते होंगे। तो इनमें वो मार्कर लाइट इसलिए नहीं आती क्योंकि ये US की सारी रेगुलेशंस को मीट करते हैं। ये गाड़ियां 79.9 इंचेस चौड़ी होती हैं और
और ये इंटेंशनल है, बाय चांस नहीं है। जो रैप्टर और शेल्बी वगैरह हैं वो इससे बाहर निकल जाते हैं, लाइक 18 इंच से ऊपर निकल जाते हैं, तभी उन पे फिर अलग से मार्कर लाइट्स लगाई जाती हैं क्योंकि वो ट्रक्स की कैटेगरी में आ जाते हैं, जैसे कि सेमी ट्रक वगैरह होते हैं। साइड स्टेप इसके फिक्स ही हैं। जो इसके ब्रेक ट्रिम्स हैं, किंग रेंज या फिर लिमिटेड वगैरह, उनमें साइड स्टेप ऑटो डिप्लॉयबल आते हैं जो डोर खोलने पे नीचे आते हैं। रैप्टर में अगेन इस तरह के फिक्स आते हैं। फिर ये गाड़ी है भी एक्सटेंडेड बेड वाली, और इसके अलावा ये गाड़ी है भी सुपर कैब, यानी कि इसमें प्रॉपर डोर्स दिए गए हैं और बैक पे आराम से लोग बैठ सकते हैं। इसमें क्रू कैब भी आती है जिसका दरवाजा इतना होता है, इससे आधा होता है। बैक पे वो गाड़ी होती भी तंग है लेकिन उसका बेड बहुत ज्यादा लंबा होता है। वो बेसिकली प्रॉपर लोडर गाड़ी होती है। ये गाड़ी दोनों पर्पस सर्व करती है, पैसेंजर्स के लिए भी और इसके अलावा लोडिंग के लिए भी। और अगर बात की जाए इस गाड़ी के इस एंड की, तो ये भी इंटरेस्टिंग है। इस तरह से यहाँ पे इसका फ्यूल डोर दिया गया है जो कि आप नॉर्मली इस तरह से ओपन कर सकते हैं। इसमें कोई लॉक नहीं आता और ना ही इसमें कोई ढकना आता है। जहाँ पे बेसिकली फ्यूल नोजल डायरेक्ट इंसर्ट करेंगे और उसके अंदर फ्यूल डाल देंगे। इसमें कोई ढकना ना खोलना पड़ता है ना बंद करना पड़ता है। तो यही बेसिकली एक इजी चीज है और फोर्ड की सारी गाड़ियों में आती है। बाकी ये गाड़ी 4x4 है, वैसे यूजुअली ये 4x2 पे होती है, यानी कि सिर्फ पिछले टायर में पावर आती है इसकी। और इसमें इंजन 5.0 V8 है। बैक पे गाड़ी अगर खाली हो तो रेस देने पे ये गाड़ी सही मजेदार किस्म की टेल करती है। फिर इसमें एक और इंजन भी आता है 3.5 ट्विन टर्बो, वो इंजन इससे भी तेज है और वो गाड़ी भी अच्छी खासी टेल करती है, इवन 100 की स्पीड पे भी। रिव्यू के शुरू में मैंने कहा था ये गाड़ी हर जगह से खूबसूरत है सिवाय एक जगह को छोड़ के, ये वो जगह है। बैक से ये गाड़ी कहने को है तो बहुत मजेदार किस्म की, लेकिन इसकी टेल लाइट्स बिल्कुल बैक से खड़े होकर बहुत अजीब सी लगती हैं, पतली सी। साइड से ये टेल लाइट्स काफी आगे तक आ रही हैं, लेकिन बिल्कुल एब्सोल्यूट बैक से अगर आप इसको देखें तो ये हार्डली 2 इंच की हैं। और उसकी वजह यह है कि इसके टेलगेट के बेड को बहुत बड़ा रखा गया है। बेड का जो डोर है ये बिल्कुल बेड के हिसाब से है, जबकि रेवो या इस तरह की बहुत सारी गाड़ियां और हो गई, उनका बेड आता आता यूं अंदर की तरफ कर्व करता है और फिर उसके बाद यहाँ से उसका डोर शुरू होता है और उसी वजह से इसकी टेल लाइट्स थोड़ा सा आगे आ पाती हैं। इसके केस में बेड की यूजेबिलिटी को मैक्सिमाइज करने के लिए टेल लाइट्स को छोटा रखा गया। तो मेरे ख्याल से अगर ये थोड़ी सी डिग्गी के अंदर भी कंटिन्यू कर जाती तो ज्यादा बेहतर थी। बाकी यहाँ पे नॉर्मल बैचिंग दी गई है F150 वगैरह की। किंग रेंज पे यहाँ पे बहुत सारा क्रोम आता है, लिमिटेड में भी आता है। ये एक मिडल ट्रिम है और इसके अलावा यहाँ फीचर्स बहुत जबरदस्त दिए गए हैं। इस तरह से ये गाड़ी पार्किंग सेंसर्स ऑफर करती ही है, फ्रंट पे भी और बैक पे भी। इसमें फिर यहाँ पे टो पैकेज भी लिया गया है, तो यहाँ पे आप बेसिकली RV वगैरह कनेक्ट करके उसको पावर कर सकते हैं। फिर इसके अलावा इसमें बैक पे ये बैकअप कैमरा आता है और एक छोटी सी लाइट दी गई है जो कि सिर्फ देखने में छोटी है। जब ये ऑन होती है तो बैक पे अच्छा खासा एरिया ग्लो कर देती है। फिर इसके अलावा इसमें टेलगेट भी पावर्ड आता है जो कि आप रिमोट से अनलॉक कर सकते हैं लाइक दिस। और इसमें हाइड्रोलिक भी दिया गया है, यानी कि ट्रक गिर नहीं जाएगा नीचे डस्ट करके, ये आहिस्ता आहिस्ता ओपन होगा। ये चीज रेवो में अभी तक नहीं आ रही। फिर इसके अलावा इसमें भी कुछ हिडन फीचर्स हैं और वो ये है कि इसके बेड के अंदर ये एक एरिया दिया गया है जिसको मैं इस तरह से निकाल के एक प्रॉपर फुट स्टेप और साथ एक ग्रैब हैंडल बना सकता हूँ इस तरह से। अभी मुझे चढ़ने में काफी हद तक हेल्प करेगा लाइक दिस, जबकि वैसे इसके बेड में एंटर होना काफी मुश्किल होता है। तो फोर्ड ने हर चीज पे सोचा है। फिर इसके अलावा बंद करने के लिए सिंपल स्टेप्स हैं। पहले मैं इसको नीचे करूंगा जिसमें आप इसका ग्रैब हैंडल अंदर करेंगे और फिर थर्ड स्टेप में इसका एक फुट स्टेप अंदर जाएगा इस तरह से। ट्रंक के अंदर इसके केसिंग नहीं दी गई, इसके बैटरीज में केसिंग आती है, लेकिन इसके अंदर लाइट्स और इसके अलावा प्रॉपर हुक्स वगैरह दिए गए हैं। विंडशील्ड फोर्ड में ये ओपन की जा सकती है अंदर से ही इलेक्ट्रॉनिकली, ये भी एक काफी यूजफुल फीचर है। अगर बात की जाए इस गाड़ी के इंटीरियर की, तो फोर्ड इंटीरियर के लिहाज से बहुत ही नेक्स्ट लेवल पे होती हैं। ये गाड़ी कहने को पिकअप ट्रक है, लेकिन लग्जरी के लिहाज से ये गाड़ी लिटरली V8 से बेहतर है। इस तरह से कि इसमें सीट्स हीटेड हैं, कूल्ड हैं, स्टीयरिंग व्हील इसमें ऑटो एडजस्ट करता है, सीट्स ऑटो एडजस्ट करती हैं और इसके अलावा इसके आप पैडल्स को भी अपनी मर्जी के लिहाज से एडजस्ट कर सकते हैं। खुला भी ये V8 से ज्यादा है और इसके अलावा इसमें बहुत चीजें कंपैरेटिवली बहुत बेहतर दी गई हैं, वो सब मैं कवर करूंगा। फिलहाल अगर बात की जाए इसके स्टीयरिंग व्हील की, तो स्टीयरिंग व्हील इसका पूरा ही लेदर स्टिच्ड है। यह है भी मल्टीमीडिया स्टीयरिंग और इसके अलावा इसमें क्रूज कंट्रोल भी आता है, लेकिन ये सिंपल है। इसमें फिर जो बड़े वर्जन होते हैं उनमें रडार भी आता है। और इसके अलावा अगर बात की जाए मीटर की, तो इसकी जो स्पीड लिमिट है यह है 200 किलोमीटर पर आवर तक या फिर 120 माइल्स पर आवर तक। और बाकी सेंटर में काफी बड़ी सारी स्क्रीन दी गई है जो कि इस एरा के लिहाज से काफी नई स्क्रीन थी 2017 के लिहाज से। ये आपको बहुत सारी चीजें शो करवाती है, जैसे कि ट्रेस, एवरेज किलोमीटर पर लीटर, आउटसाइड टेम्परेचर, गाड़ी का टोइंग का स्टेटस, ऑयल टेम्परेचर और भी इसमें बहुत सारी चीजें शो होती हैं। और इसके अलावा गाड़ी की फिर ऑफ रोडिंग की स्टैट्स भी आपको यहाँ पे शो करवाती है। इसकी बहुत सारी फंक्शनलिटीज को आप यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं। इसमें पासकोड भी आता है डोर में, जो कि आप यहाँ से जाके कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। मीटर ओवरऑल प्रेजेंटेशन के लिहाज से बहुत जबरदस्त है। बाकी इसके अलावा मीटर की हाउसिंग भी इसकी लेदर की फिनिश में है, इवन दो ये डाला है। सब मटेरियल्स यहाँ पे बहुत अच्छे यूज किए गए हैं।
सेंटर में काफी बड़ी सारी ड्रॉर दी गई है और एक सबवूफर दिया गया है सोनी का। यहाँ तक स्पीकर इसमें सोनी के आए थे। जब इसको फेसलिफ्ट किया गया 2018 में, तो फिर इसमें साउंड सिस्टम Bang & Olufsen का कर दिया गया, B&O का। दोनों अपनी जगह बहुत अच्छे हैं, जबकि पाकिस्तान में इस प्राइस पॉइंट की गाड़ियों में स्पीकर्स 2 ही आते हैं, बहुत ज्यादा स्पीकर भी नहीं आते, तो कंपैरेटिवली ये उनसे बहुत बेहतर है। बाकी इसके अलावा विंडस्क्रीन भी इसकी अच्छी खासी मैसिव है और इसके अलावा बाकी रूफ लाइनर इसका ब्लैक में दिया गया है। अब अगर रूफ लाइनर की बात की जाए तो ये इंटरेस्टिंग इस तरह से है कि तो इसमें पैनोरामिक रूफ दी गई है जो कि LX 600 में भी नहीं आ रही। फिर इसके अलावा ऊपर यहाँ पे आपको 3 बटन नजर आएंगे। इन 3 बटन का बेसिकली पर्पस ये है कि अगर लेट्स सपोज आपके घर का गेट ऑटोमेटिक है तो आप उसको यहाँ पे फीड कर सकते हैं। आपके ऑफिस की लाइट्स ऑटोमेटिक हैं तो भी आप इसको यहाँ पे फीड कर सकते हैं। जैसे आप घर जाएंगे आपको उसका रिमोट यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी गेट का। आप जस्ट ये बटन दबाएंगे 1 वाला, तो फिर आपके घर का गेट खुल जाएगा। अगर आप ऑफिस जाते हैं तो आप ये बटन दबाएंगे तो उसकी लाइट्स ऑन हो जाएंगी। तो बेसिकली आप अपनी वायरलेस चीजों की सेटिंग्स यहाँ पे फीड कर सकते हैं। तो ये भी एक बहुत यूजफुल चीज है। वैनिटी मिरर इसमें ड्राइवर और पैसेंजर दोनों के लिए दिए गए हैं विद लाइट्स। दोनों साइडों पे 2-2 लाइट्स दी गई हैं। और बाकी सेंटर वाला एरिया भी इसका ये बहुत मैसिव है। इतना बड़ा रूफ का ये सेंटर वाला एरिया मैंने पहली बार किसी गाड़ी में देखा है। इसका जो रैप्टर वर्जन होता है उसमें यहाँ पे कुछ ऑक्सिलरी बटन्स आते हैं एक्स्ट्रा, इसमें वो नहीं दिए गए, लेकिन फीचर्स यहाँ भी अच्छे हैं। यहाँ पे एक ये विंडो लॉकर टाइप का बटन दिया गया है। इसका पर्पस बेसिकली है कि आप इससे आप पिछली विंडशील्ड की विंडो को ओपन क्लोज कर सकते हैं। ये अगेन एक बहुत जबरदस्त चीज है। बाकी अगर डैशबोर्ड की बात की जाए इस वाले एरिया की, तो इसकी जो स्क्रीन है इसको फोर्ड सिंक कहता है, SYNC, और ये भी एक एड ऑन फीचर होती है, छोटी ट्रेन्स में नहीं आती। ये बेसिकली फोर्ड का प्रोप्राइटरी सिस्टम है जो कि मस्टैंग में भी आता है, इसमें भी आता है, बहुत सारी गाड़ी में आता है फोर्ड की। ये बहुत यूजर फ्रेंडली है। इसमें ब्लूटूथ, ऑक्स, नेविगेशन, USB, एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, ये सारी चीजें तो दी गई हैं। लेकिन गाड़ी की स्टैट्स भी आपको यहाँ पे शो होती हैं। GPS भी इसमें एनेबल्ड है और इसके अलावा अगर इस गाड़ी में मसाजर सीट्स हो तो आप वो भी यहाँ से यूज कर सकते हैं। गाड़ी के बहुत सारे फीचर्स आप यहाँ से भी ऑन ऑफ कर सकते हैं। फिर उससे नीचे यहाँ पे इसकी नॉर्मल चीजें दी गई हैं और क्लाइमेट कंट्रोल दिया गया है। क्लाइमेट कंट्रोल भी ये डुअल जोन ऑफर करती है। और सिर्फ यही नहीं, इसकी सीट्स भी हीटेड प्लस कूल्ड हैं डाला होते हुए। तो ये मेरे ख्याल से बहुत जबरदस्त चीज है। और इसकी बड़ी ट्रेन्स जैसा कि शेल्बी या रैप्टर वगैरह में स्टीयरिंग व्हील भी हीटेड आता है, जो कि आप ऑन करेंगे तो इसकी ये वाली ग्रिप्स गर्म होंगी। फिर इसके अलावा इसकी 4x4 की सिलेक्शन यहाँ पे दी गई है जो कि है 2H, 4A, 4H, 4 लोड, और ट्रेलर बैकअप का भी यहाँ पे एक ये नॉब दिया गया है। ऑब्वियसली इस पे आप ट्रेलर वगैरह भी लगाएंगे। ये यूएसए नहीं है, लेकिन यूएसए में लोग ये काम बहुत फ्रीक्वेंटली करते हैं। फिर इसके अलावा अगर बात की जाए गैस सिलेक्टर की, तो इसमें गैस सिलेक्टर कहने को तो नॉर्मल सा है, लेकिन इसकी फील काफी जबरदस्त है। ये अच्छा खासा रोबस्ट सा गैस सिलेक्टर है और इसको आप यहाँ से मैनुअली भी चला सकते हैं। गैस सिलेक्शन इसमें PRND मैनुअल 2 और 1 की है। और इसके अलावा ये है तो फिक्स, लेकिन जो इसकी नई जनरेशन है 14th जनरेशन, मैंने उसका रिव्यू भी किया हुआ है, उसका गैस सिलेक्टर आप नीचे फोल्ड भी कर सकते हैं। आप बटन दबाएंगे तो ये वाला एरिया जो है ये नीचे की तरफ फोल्ड डाउन हो जाएगा। और उसके अलावा फिर इसका जो सेंटर कंसोल है उसको आप आगे की तरफ खोल कर उसकी टेबल भी बना सकते हैं। तो फोर्ड हर गाड़ी में हर चीज पे बहुत ज्यादा काम करता है। दिस कार इज नो एक्सेप्शन। अगर बात की जाए सेंटर कंसोल की, तो ये अच्छा खासा स्पेशियस है। इतना बड़ा कंसोल भी मैंने इससे पहले किसी गाड़ी का नहीं देखा सिवाय फोर्ड्स के। बाकी यहाँ पे फीचर्स बस नॉर्मल दिए गए हैं। कप होल्डर्स यहाँ पे दिए गए हैं। इसमें एम्बिएंट लाइट्स नहीं है। इससे ऊपर जो किंग रैच आता है उससे ऑनवर्ड्स फिर एम्बिएंट लाइटिंग भी शुरू हो जाती है। इसमें पाउओं में, कंसोल में, यहाँ पे कप होल्डर्स में, डोर्स में एम्बिएंट लाइट्स आती हैं उनमें। इसके अलावा इन कप होल्डर्स में जो अगला कप होल्डर है, इसको अगर आप उठाएंगे तो यहाँ बेसिकली इसका चाबी इंसर्ट करने के लिए एक एरिया बना हुआ है। अगर लेट्स सपोज आपकी चाबी गुम हो जाती है और आप नई चाबी बनवाते हैं तो उस चाबी को आप यहाँ पर डाल के प्रोग्राम कर सकते हैं। या फिर अगर लेट्स सपोज चाबी के सेल्स डेड हैं तो उसको भी आप यहाँ पर डाल के गाड़ी को ऑन कर सकते हैं। बाकी डैशबोर्ड इसका अच्छा खासा चौड़ा है। वेंट्स पे काफी बड़े दिए गए हैं और यहाँ पे पावर आउटलेट दिए गए हैं प्रॉपर, जैसा कि घर में होते हैं आपके। यहाँ से आप लैपटॉप, फोन कुछ भी चार्ज कर सकते हैं। फिर इसके अलावा ड्रॉर भी इसमें काफी बड़ी सारी आती है। एयर बैग भी इसमें काफी सारे दिए गए हैं। इसमें सीट्स भी इलेक्ट्रॉनिक हैं, इनमें मेमोरी फंक्शन भी आते हैं। विंडोज में सारी ही पावर्ड हैं। और इसके अलावा इसमें लाइट्स के बहुत सारे कंट्रोल दिए गए हैं। यहीं से बैठ कर लेफ्ट की लाइट्स ऑन कर सकता हूँ, राइट पे भी काफी सारी लाइट्स दी गई हैं, बैक पे भी दी गई हैं, फ्रंट पे तो ऑब्वियसली हेडलाइट्स आती ही हैं। तो लाइटिंग सिचुएशन भी हर फोर्ड की बहुत इंटरेस्टिंग होती है। इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी में ड्राइवर पैसेंजर्स के लिए सीटिंग कैपेसिटी की, तो ये भी इसमें अच्छी खासी स्पेशियस है। लेग रूम तो मेरे पास यहाँ पे टन्स ऑफ लेग रूम है और हेड रूम का भी इसमें बिल्कुल भी कोई इशू नहीं है। और चौड़ाई में भी ये गाड़ी बहुत चौड़ी है, तो यहाँ पे 3 से 4 लोग कंफर्टेबली बैठ सकते हैं। मैं यहाँ पे लिटरली प्रॉपर लेट भी सकता हूँ, इतनी जगह है। सीट्स यहाँ पे प्रॉपर 3 दी गई हैं। और इसके अलावा सेंटर कंसोल भी आता है, जो कि यूजुअली आपको ट्रस्ट पे देखने को नहीं मिलता। इसको निकाल के मैं आर्मरेस्ट यूज कर सकता हूँ। इसमें कप होल्डर्स भी दिए गए हैं जो कि इस तरह से बाहर आएंगे। हेडरेस्ट में 3 दिए गए हैं पैसेंजर्स के लिए और इसके अलावा सीट बेल्ट्स भी आती हैं। एयर बैग्स भी रेयर पैसेंजर्स के लिए आते हैं। विंडोज को भी आप ओपन कर सकते हैं। ऊपर पैनोरामिक रूफ भी दी गई है और इसके अलावा यहाँ पे केबिन लाइट्स भी दी गई हैं। तो एक ट्रक से मेरे ख्याल से ये मैक्सिमम चीजें जो कि आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इससे बड़ी ट्रेन्स में पीछे सीट्स हीटेड भी आती हैं, जो कि इस गाड़ी में नहीं है, बट सिर्फ यहाँ पे पावर आउटलेट और एयर वेंट्स वगैरह दिए गए हैं, जो कि एक अच्छी चीज है।
इसके बाद अगर बात कीजिए इस गाड़ी के इंजन की, तो इंजन में बहुत सारे ऑफर होते हैं, लेकिन दो मेन इंजन हैं, 3.5 ट्विन टर्बो और 5.0 लीटर V8। ये गाड़ी 5.0 V8 वाली है और ये सही रोबस्ट और पावरफुल इंजन है, जो कि बाय द वे मस्टैंग में भी आता है। इनकी सिर्फ ट्रांसमिशन का फर्क होता है और वही चेंज करके ये इंजन गाड़ी में भी लग जाता है और उसी को चेंज करके इसको डाले में भी लगा दिया जाता है। बट ऐसा नहीं है कि ये कोई गाड़ी का इंजन है तो पावरफुल नहीं होगा, ये अच्छा खासा पावरफुल है। अगर बात कीजिए इसकी फिगर्स की, तो ये गाड़ी 385 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती है, जो कि बहुत सफिशिएंट है इस गाड़ी के लिहाज से, क्योंकि एक डाला है, इसमें कोई खास वेट नहीं होता और बैक पे ये गाड़ी ऑलमोस्ट खाली ही होती है, तो इस बॉडी साइज के लिए ये इंजन मोर देन इनफ है। बाकी इसमें 3.5 वाला इंजन भी अच्छा खासा पावरफुल होता है, वो ट्विन टर्बो होता है और वो बेसिकली लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, जो कि काफी टाइम बाद जाके टोयोटा ने इंट्रोड्यूस हुई और इसके अलावा बाकी गाड़ियां में ट्विन टर्बो होती जा रही हैं। इसका इंजन काफी नीचे दिया गया है इंजन बे के अंदर और इसी चीज का फायदा उठा के शेल भी इसके ऊपर एक सुपरचार्जर लगा देता है, जिससे इसकी हॉर्स पावर 750 तक पहुंच जाती है। 385 और 750 में अच्छा खासा फर्क है और मैंने उस गाड़ी का रिव्यू भी किया हुआ है। वो गाड़ी पावर, साउंड, फील हर लिहाज से बहुत ही नेक्स्ट लेवल पे है, बट ऑब्वियसली प्राइस के लिहाज से भी इससे ऑलमोस्ट डबल है। इसके अलावा ये गाड़ी आपको एवरेज तकरीबन 5 से 6 तक की देगी, डिपेंडिंग अपॉन ड्राइविंग पैटर्न। अगर आप इसको बॉडी प्यार से चलाएं तो ये गाड़ी 7 तक भी जा सकती है। इसके अलावा बाकी इसमें ABS, ट्रैक्शन कंट्रोल, ड्राइविंग मोड्स, ये सारी चीजें आती हैं। बोर्ड के अंदर इसकी इंस्टॉलेशन भी दी गई है। इसके अलावा इसमें एक और फीचर भी अच्छा है और वो ये है कि इसमें रिमोट स्टार्ट आता है। मैं इसको लॉक करके रिमोट स्टार्ट को 2 दफा दबाऊंगा तो ये गाड़ी ऑटोमेटिकली ऑन भी होगी। ये था उसका रिव्यू। अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया है तो उसको लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपके पास इस गाड़ी से रिलेटेड कोई भी राय है तो उसको कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि वो लोग जो गाड़ी लेने वाले हैं वो आपकी राय से फायदा उठा सकें। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।